कि कोटवा पहिरला से हीरो न कहइबा ए बबुआ आ काला कोट पेन्हला से हीरो न कहइबा ए बबुआ तू तने ता कहइबा ए बबुआ कहिया के चलल तू हवाए कवन भिड़ुआ आ तहरा घरावा में चोरावा समहिले हाय सिया राम के भजो कि लाल मरिचाई हला हल के पिसाई हितवा के पीछे छपाई जी आ कहावा के सिलवटी कहावा के लोढ़ा। हेमा पांडे आज हमारे साथ हैं। पटना आई है कोलकाता से चल के। हमने आपके लिए तस्वीरों को रिकॉर्ड करने हम यहाँ पहुँचे हैं। अभी हम इस वीडियो में आपको सुनाएंगे हेमा पांडे के वो बेहतरीन गाने जिसके कारण ये सुर्खियों में रातों रात आ गई। कुछ दिन पहले तेजस्वी और तेज प्रताप यादव एक शादी समारोह में गई थी। वहाँ हेमा पांडे के गाने पर लोग थिरक रहे थे और अचानक हेमा का गालियाँ वहाँ शुरू हो गया और रातों रात हेमा सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और बिहार के कई चैनलों पर आप उसे देख रहे हैं। आज आपके पसंदीदा चैनल पर भी हेमा पांडे पहुँच रही हैं, तो चलिए उनके गानों से आपको रूबरू करवाते हैं। हेमा, सबसे पहले आपका स्वागत है। और आपने लिखा अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में प्रौढ़ बिहारी जी, तो कलकत्ता में रहती है, प्रौढ़ बिहारी क्यों लिखना क्यों पड़ा है? क्योंकि हम कोलकाता से हैं, प्रॉपर तो जन्म कर्म बिहार से है, लेकिन कोलकाता में रहते हैं, शादी ब्याह में गांव आते थे, तो हम भी कोलकाता में जब रहने लगे मतलब बहुत सारे लोगों से दोस्ती हुई, पहचाने हुई, जिस वजह से देखे कि हमारे बिहारी कल्चर को लेके लोग थोड़ा अजीब तरीके से देखते थे, तो और हम वही चीज़ को अपनाएं जो लोगों ने मतलब हमारे बिहारी जो गाना वाना जो भी चीज़ें कल्चर है, ये लोग बोलते अरे हट ये बिहारी है, तो इस चीज़ को हम देखे तो बोले कि नहीं हम इस चीज़ को अपनाते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सही होगा। ये जो ट्रेंड खत्म हो गया था कि शादियों में गालियां दी जाने वाली, उसको फिर से आपने सोशल मीडिया के जरिए रिवाइव कर दिया, समझ लीजिए। मीडिया का एक धारा जो उसको लेकर के ट्वीट कर रहा था कि ये कल्चर बड़ा अजीब सा है या फिर ये अच्छा नहीं हुआ, लेकिन वो लोग जैसे हम जैसा आदमी जो देहात में देखा है कि जब पाहुन आए और उनका खाना आया तो जब तक 5 औरतें गाली नहीं दी तो पाहुन खाना खाना शुरू नहीं किए। तो वो कल्चर क्या लगता है खत्म हो गया? उसको जिंदा करने के लिए आप गा रही थी या कुछ और था? नहीं, इसको जिंदा ही करने के लिए हम गा रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब हम भी देख रहे थे ना कि हमारे जैसे कि गांव में तो आज भी थोड़ा बहुत लोग गा दे रहे हैं, जिनको याद है पहले की जो मम्मी आंटी नानी जो भी है गा दे रही हैं, लेकिन जो शहर में शादी हो रही है कोई नहीं, बस हिप हॉप बज रहा है, कमरिया वाला एगो बज जा रहा है, लेकिन जो हमारे यहाँ पारंपरिक होता है ढोलक झाल पे, ढोलक झाल भी नहीं रहता है तो लोग घुंघरू को लेके बजाते हैं ढोलक पे मार मार के, ये चीज़ें नहीं हो रहा था। और हम ये चीज़ें को रील्स पे लेकर आए, रील्स पे लाने के बाद देखे रील्स पे अच्छा व्यूज़ जा रहा है, लोग पसंद कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे ये चीज़ें सुनील अंकल तक पहुंचा। तो हमने देखा कि आप जब आपका गाना शुरू हुआ, तेजस्वी यादव अपने बिहार के डिप्टी सीएम हैं जी, उनको आप अपने लहजे में जो कहते हैं शादी ब्याह के माहौल में गरिया रही थी। हाँ। तो सुनील सिंह आए कान में बोले कि तेजस्वी का नाम लेके नहीं गाना या कुछ और बोल रहे थे वो? नहीं, अंकल आए बोले कि बेटा इतना तो पारंपरिक गाई, और वहाँ से डिमांड आ रहा है, वो सब लोग बैठे हुए हैं बोल रहे हैं कि सुनील जी गाली का तो कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है। आप बोले थे कि हेमा पांडे गाली वाली भी सुनाएंगी पारंपरिक में, तो फिर मैं बोली कि ठीक है अंकल मैं गा दूंगी, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो बोले नहीं बेटा कान में यही बात हो रहा था। हाँ, अच्छा, पारंपरिक है आप गाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग गाना, तो चलिए बात तो हुई, फिर वो गाना क्या था एक बार हमारे दर्शक भी सुने। कि लाल मरिचाई हला हल के पिसाई हितवा के पीछे छपाई जी आ कहावा के सिलवटी कहावा के लोढ़ा आ कहावा के लाल मरिचाई जी। तो ये गाना हम तेजस्वी भैया के ऊपर और शैलेश जी के ऊपर नाम रख के गाए थे। पहला गाना ये मेरा था। दूसरा तेज प्रताप को भी देखिए आप साथ में, उसका भी नाम ले रही थी, वो तो थे नहीं शायद वहाँ? नहीं वो थे। वो ये गाना गाने के बाद जब मैं ये गा रही थी कि कहिया के चलल तू हवाए कवन भिड़ुआ आ तहरा घरावा में चोरावा समहिले
हाय सिया राम के भजो। तो जब मैं ये गाना गाई थी तब ठुमके लगाते हुए उनकी बहन जा रही थी, सुनील अंकल की बहन अंजना बुआ, वो जा रही थी और वही तेज प्रताप भैया को पकड़ के स्टेज पे लाती हैं, फिर डांस होता है। शैलेश एक गाना बड़ा ट्रेंड कर रहा है, वो कोट वाला गाना, तो ये गाना आप पहले से लिख के लाई थी गाने के लिए या वो तुरंत बना था वो? नहीं, वो ये पारंपरिक, झूठ क्या बोलना, पारंपरिक था। बहुत लोगों ने गाए थे, माता बहन सब गाई थी। तो जैसे ही तेजस्वी भैया इंटर कर रहे थे हमारे स्टेज के सामने में, तब तक मेरी नज़र उन पे पड़ी। जब नज़र पड़ी तो चारों तरफ मतलब हंगामा होने लगा, कैमरा वैमरा सब उनके तरफ घूमने लगा। तो मैं ऐसे भी मुझे बोला गया था कि पंडित जी आप कुछ गाली सुनाइए जो पारंपरिक है। तो जैसे तेजस्वी भैया को हम मतलब आपको गाली सुनाने के लिए ही पर्सनली शादियों में बुलाया जाता है? हाँ। पांडे जी गाली देने जाती हैं? नहीं, तो? गाली देने नहीं, पारंपरिक गाली जो होता है। हाँ। नहीं, गाली देने नहीं जाते, पारंपरिक गीत के लिए हमें बुलाया जाता है। वहाँ मतलब कि करंट उनको वो बोले कि वो डिमांड है सुनने के लिए। जिनको शादियों में गालियों की प्रथा ना पता हो उनको बता देते हैं। हाल में जनकपुर में एक मंडलाधीश्वर आए थे, तो जनकपुर की महिलाओं को बुलाया गया था उनको गाली देने के लिए, और वो रथ में बैठे थे और उनको वहाँ की औरतें गाली दे रही थी और वो हंस रहे थे। मतलब वो भूल जाते हैं कि आज वो ये संत हैं या महात्मा है या फिर कोई रिनाउंड आदमी है, वहाँ गालियाँ चलता है। तो क्या उस प्रथा को हेमा पांडे फिर से वापस ला रही हैं स्क्रीन पर, या फिर उसको जीवंत कर रही हैं, या लोगों को बता रही हैं कि गालियाँ खत्म नहीं हुआ, अभी भी दौर जारी है? हाँ, अब ये लाने वाने का क्या, जब मैं गा रही हूँ पारंपरिक आ रहा है तो मैं इस चीज़ को जीवित रखना चाहती हूँ हमेशा के लिए कि कोटवा पहिरला से हीरो न कहइबे बबुआ, आ काला कोट पेन्हाला से हीरो न कहइबे ए बबुआ, तू तने ता कहइबे ए बबुआ, तू तने ता कहइबे ए बबुआ। से जब ये गाना अचानक जो है सुर्खियों में आते, तेजस्वी जी से बातचीत हुई आपका इस पर कुछ लेकर के, शादी के बाद या शादी के समय में? नहीं, मौका ही नहीं, एप्रिसिएशन कुछ मिला? मौका ही नहीं मिला, मौका ही नहीं, मौका ही नहीं मिला। जब खाना खिलाया जाता तो गाली हाँ, एकदम खूब तो घिना के गाली दे। हाँ, तो वही मैं सोची कि ये लोग अगर खाना खा लिए हैं, नाश्ता पानी हो गया तो कुछ सुना दे। तो तेज प्रताप भैया पे ही गाने वाले थे, तो हम बोले कि आप लोग खाना खा लें, तो तेज प्रताप भैया बोले ना अब गाली इतना सुन लिए हैं अब नहीं बोलेंगे। और वो लोग का खाना पीना हो गया था। हाँ, लेकिन वो बोले कि खाना पीना हमारा अभी कंप्लीट हो चुका है। तो हम बोले कि कुछ गाली से, तो ना अब नहीं, वही बस माइक भर गया था। हाँ, उतना ही स्टेज पे, हाँ बस वही बात हुआ था तेज प्रताप भैया से। बस एक कल्चर है हम लोग के यहाँ, जब बारात आए तो शादी में जब खाना खिलवाया जाता है बारात को, तो उस समय महिलाओं की टोली को लगा दिया जाता है कि एक जितना आइटम होता है उस पर गालियाँ होती है। अगर ऐसा कोई गाना आपके पास हो तो एक बार सुना दीजिए हमारे। किस चीज़? जैसे बारात खा रहा हो तो अगर वो दाल खा रहे हैं तो दाल पे भी गाना एक गाली होता है, पापड़ खा रहे हैं तो उस पर भी एक गाली होता है, रसगुल्ला खा रहे हैं तो उस पर भी एक गाली होता है। ये ट्रेडिशन है हमारे यहाँ कि महिलाएं देखती हैं कि अब क्या बटने जा रहा है, उसी पर गाली होता है। तो ऐसा कोई गाना हो? बहुत, ये तो पारंपरिक है कि पेट ताहर भरल हाथी ना ये कौन हितवा, झूठे पतल छटे आइला, कुकुरा के भके हमल विदा चलावनी, काई तू ही करत काहे जाला हो। ये है फिर है कि महंगाई के आटा चाउर बाजार हटे मंडी जी, महंगाई के आटा चाउर बाजार हटे मंडी जी, एको चाउर छोड़ बसाले धक करब नसबंदी जी। ये पारंपरिक गाली में आता है। ये गाने आज भी अगर आप देहात में जाएंगे तो वो जो कमरिया करे लपालब की जगह ये गाने आपको सुनने को मिलेगा बारात में। उसको जीवंत कर रही हैं हेमा पांडे। हेमा, जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक और कोई गाना आपको अच्छा लगता हो जो प्राउड बिहारी जो आपका फीलिंग है उसको दर्शाता हो? कि दुआरा पापा हाला करेले सुना मोरी नाउन, कि दुआरा पापा हाला करेले सुना मोरी नाउन, झट से ओढ़ावा ना चादरिया दिया हो जय हे सासुर, झट से ओढ़ावा ना चादरिया दिया हो जय हे सासुर, आ
कहवा पाइब लपकी धरेली आपन माया के कहवा पाइब। जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए अगर कुछ आपका स्पेशल कुछ हो, कहना चाहते हो या फिर कुछ गाना चाहते हो, या जो आज का रिचुअल्स ख़त्म होता जा रहा है, शादियों में खासकर जो गालियों का रिचुअल्स था उस समय उसी को लोग इंटरटेन करते थे, कुछ कहना चाहते हैं उस पर तो बोलिए। आप लोग जितने भी देख रहे दर्शक, हेमा पांडे इनका चैनल है यूट्यूब पे, आप लोग हेमा जाएं पांडे ऑफिशियल है यूट्यूब चैनल है, आप लोग वहाँ जाके सब्सक्राइब करिए। हमारे पारंपरिक गीतों के हर एक वीडियोज़ आएंगे आप लोग के पास। और इंस्टाग्राम पे हेमा पांडे 19 से, वहाँ मुझे आप लोग फॉलो कीजिए। फेसबुक पेज है हेमा पांडे, उस पर आप लोग फॉलो कीजिए। तो चलिए, हेमा पांडे के बेहतरीन गानों को सुनने के लिए या इनको फॉलो करते रहने के लिए आप इनके पेजेस पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। इसी तरह के और वीडियोस को यूट्यूब पर देखने के लिए आप चाहें तो वे फॉर यू को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हमेशा अवेलेबल होते हैं, आप चाहें तो वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।